यहाँ पर सबसे ज्यादा जो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं, उनके जो वोटर्स हैं, उनमें बड़ा उत्साह है और वर्चस्व की लड़ाई कह सकते हैं इस पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी पर है, जहां पर सुबह से ही लोगों में उत्साह है। क्योंकि दो डिवीजन है, या तो वो सपा की तरफ रुख करेंगे या भाजपा की तरफ रुख करेंगे। कांग्रेस अलायंस में है, बसपा है नहीं फील्ड में। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो लड़ाई है वो साफ साफ दिख रही है। वोटर्स पर जो उत्साह है, जो झुकाव है, वो एक तरफ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं या तो वो वोटर्स बीजेपी की तरफ है या सपा की तरफ है। और यही लड़ाई दिलचस्प बनाती है इस मिल्कीपुर को, चूंकि ये अयोध्या है और अयोध्या का वो जो मिल्कीपुर जगह है, कहीं ना कहीं वोटर्स के लिए इस बार खास होगा कि वो किस तरीके से इस पूरी लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाते हैं। जो दो दलों की ही नहीं, दो पार्टियों के साख की लड़ाई है इस उत्तर प्रदेश में, और जहां से शुरुआत होगी आने वाले समय 2027 की भी कहीं ना कह सकते हैं ये नॉक होगा डोर का, कि आने वाले समय में कैसे दरवाजे खुलेंगे, ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है इस चुनाव से। इस पोलिंग बूथ पर सुबह से ही सुरक्षा के व्यवस्था के मजबूत इंतजाम किए गए हैं। लोग मोबाइल्स वगैरह लेकर नहीं जा सकते हैं अंदर, उनको बाहर ही मना कर दिया गया है। आप देख सकते होंगे तस्वीरों में भी कि सीआरपी की तैनाती यहाँ की गई है, पुलिस के जो कांस्टेबल हैं, जो पुलिस के जवान हैं, उनकी तैनाती की गई है। इस बूथ को काफी ज्यादा देखिए एक बनाया गया है, बूथ को अच्छे तरीके से रेडी किया गया, प्रिपेयर किया गया, जिससे कि लोग यहाँ पर पहुंचे। सुरक्षा के नाम पर समाजवादी पार्टी कहती रही है कि उसके कई जो नेता हैं उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, कई नेताओं को रेड कार्ड दे दिया गया है, कई उनके जो वोटर्स हैं उनको रोक लिया जाता है। ये तो समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है। हालांकि बीजेपी और प्रशासन इसको खारिज कर रहा है कि समाजवादी पार्टी ऐसे चुनावों में लगातार आरोप लगाती रहती है। तो ये तो साफ है कि कहीं ना कहीं आरोप और प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा, लेकिन जो वोटर्स हैं वो जरूर पहुंचेंगे मशीन तक, ईवीएम तक अपना बटन दबाने। और कहीं ना कहीं इस बार मिल्कीपुर का जो जनता है वो चुनाव करेगी, वो ये जानकर चुनाव करेगी कि आखिर उत्तर प्रदेश में और अयोध्या किसकी होनी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ से जब इस मिल्कीपुर का चुनाव पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है और फोकस कर रहा है कि आखिर यहाँ की जनता क्या डिसीजन लेती है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए उत्साह जो है वो सुबह से ही लोगों में देखने को मिला है। जो वोटर्स हैं वो पहुंच रहे हैं यहाँ पोलिंग बूथ तक, और सुबह से ही जैसे ही पोलिंग शुरू हुई है वैसे ही पोलिंग यहाँ पे लोगों का आना शुरू हो गया है। यहाँ पर सुरक्षा के भी मद्देनजर, क्योंकि सभी को जो वाहन है वो काफी दूर रखे गए हैं यहाँ से, जिससे कि पोलिंग बूथ तक और ट्रैफिक ना लग पाए, इस तरीके के भी इंतजाम किए गए हैं। लगातार जो पुरुष महिलाएं हैं वो अपनी जो लोकतंत्र की ताकत है उसको समझते हुए पहुंच रही हैं। आज हमारे साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़े हैं जो अभी वोट कास्ट करके आए हैं अपना, इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबूलाल वर्मा है। बाबूलाल वर्मा जी। तो वर्मा जी, ये आपका काफी समय से आप तो मिल्कीपुर में होंगे जी। वोट डाला है अपना? वोट डाले है। सरकारें बहुत देखी होंगी आपने जी। बहुत बदलाव देखे होंगे जी। इस बार जो है मिल्कीपुर का क्या मूड है, क्या वो चाहते हैं? वही 17 वाला जो है कि यहाँ रिपीट हो रहा है 2000। हाँ 17। क्या मुद्दे जो है, यानी कि सब कुछ विकास के मुद्दे। विकास के। जी। मिल्कीपुर का विकास हुआ कि नहीं हुआ अभी तक? हुआ 17 से बहुत विकास हुआ। लगातार विकास हो रहा है। जी। सड़कें सब बीच गई। अयोध्या से जुड़ी हुई ये सीट मानते हैं, क्योंकि अयोध्या को जीत मानते हैं। प्रतिष्ठित सीट है। प्रतिष्ठित सीट है। जी। लड़ाई कांटे की है, समाजवादी और बीजेपी दोनों आमने सामने हैं इस समय। हाँ दोनों लड़ रहे हैं। मजबूत। हाँ मजबूत। तो आपको लगता है इस बार जो नेता आपका चुनकर आएगा विधायक, वो सारी यंगवाड़ी का होगा? यंगवाड़ी का नया जवान। हाँ। यानी कि इस बार मजबूती से आप मिल्कीपुर में हाँ जमीन। होंगे। हाँ वोट डाल दिया आपने? और परिवार में और लोग अब आएंगे। हाँ 8 वोट है, 8 वोट पड़ेगा। 8 वोट। जी। देखिए सुषमा वर्मा जी हैं, वोट डालकर आए हैं साफ तौर से, और मानना यही है कि इस बार मजबूत जो भी कैंडिडेट आएगा वो मजबूत चुनकर आएगा। और कहीं ना कहीं ये जो अयोध्या की लड़ाई है वो वोटर्स भी जान रहे हैं कि ये लड़ाई सिर्फ ना कि मिल्कीपुर की है, बट पूरे अयोध्या की लड़ाई है।
और ना कि अयोध्या की, सिर्फ पूरे उत्तर प्रदेश की लड़ाई हम कह सकते हैं। और यही वजह है कि वोटर्स जो हैं उनमें एक उत्साह बना हुआ है और उसी के उत्साह के चलते ये वोट पहुंच रहे हैं अपने पोलिंग बूथ तक और वहां पर जाकर इस तरीके की जो कहीं ना कहीं जब ईवीएम का बटन दबाते होंगे तो दिमाग में यही रहता होगा कि इस बार जो भी विधायक बनेगा वो 2027 की दशा और दिशा दोनों तय करेगा। 18 साल की होने के बाद जो महिला है यानी कि जो युवती है उनसे बात की तो उन्होंने भी इस तरह जिक्र किया। तो ये आप तस्वीरें जो देख रहे हैं, आप देखिए हमारे साथ यहाँ पर मुस्लिम वोटर भी मौजूद हैं जो इस समय वोट डालने आई हैं। क्या नाम है आपका? किस्मतुल निसा। जी, आपने वोट डाल दिया? हाँ। क्या मुद्दे हैं इस बार आपके वोट के? क्या मुद्दे हैं? आपने क्या सोच के डाला वोट इस बार? क्या क्या होना चाहिए मिल्कीपुर में? सब ठीक है भैया, सब ठीक। हमारा दिमाग कितने घर में और लोग हैं? सब लोग डाल गए वोट? अभी नहीं, और आए रही हैं। हाँ। तो इस बार कैसा नेता होना चाहिए? कुछ सोचा है आपने कैसा होना चाहिए जो आपको? अल्लाह के जौन मंजूर हुए। अल्लाह को जो मंजूर हुई है। हाँ। अच्छा, ठीक है। देखिए लगातार यहाँ पर जो है मुस्लिम वोटर भी मौजूद थे सुषमा, जिनका मानना है कि जो अल्लाह को मंजूर हो वो हमें कैंडिडेट चाहिए। ठीक है, वो उनकी अपनी सोच है, लेकिन जिस तरीके से मिल्कीपुर में उत्साह है लोगों का, सुबह से ही पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं वोट डालने, और ऐसे में हमने देखा कि कहीं बुजुर्ग तो कहीं नए जो युवा हैं वो, और कहीं जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो सभी बूथ पर पहुंच रही हैं वोट अपना कास्ट करने के लिए। सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं जिससे कि किसी प्रकार की लापरवाही ना हो पाए, किसी प्रकार की कोताही ना हो पाए, और लगातार जो लोग हैं वो वोट डालकर निकल रहे हैं। उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सरोज है। अच्छा, वोट डाल दिया आपने? जी। आइए जरा, ये बताइए कि क्या मुद्दे हैं मिल्कीपुर के इस बार जो आपने वोट डाला है? अच्छे मुद्दे लग रहे हैं। नहीं, क्या आपको लगता है क्या होना चाहिए जो आपका नेता चुन के आएगा? क्या क्या आपकी समस्याएं दूर करे? समस्या तो जो धीरे धीरे है दूर ही हुए, यहाँ के हम क्या कहें। जी, इस बार जो नेता चुन के आएगा वो भी दूर करे कुछ आपकी समस्या? तरह पूरी आशा है हम लोग को। क्या समस्याएं जैसे? समस्याएं तो ठीक ठाक है फिलहाल। अब मम बाबा जो है नाली वाले वगैरह नहीं बनी थी, ऐसा ही बन जाएगी। नाली खड़ंजा क्या पहले बनाया नहीं किसी ने? किसी ने नहीं बना, वही अपना नाला सरकार पानी के लिए निकाला, बाकी और तो नहीं बना है। तो ये समस्याएं हैं यहाँ की। और क्या सोचती हैं? और कुछ नहीं सोचते, और तो बाकी सभी खुशहाल है, जैसे पहले थी उस हाल नहीं है, ये तो अब ठीक ठाक है। बड़ा चुनाव है ये आपको लगता है अयोध्या का, चूंकि राम की नगरी है अयोध्या मिल्कीपुर? हाँ, लेकिन जो मतलब छूट गए थे वही समय आ गए हैं, शायद अच्छी बात है, जीत जाए, अच्छी बात है। तो देखिए साफ तौर से यहाँ पर जो वोटर्स हैं उनका मानना है कि बड़ा चुनाव है ये अयोध्या का, और एक लाइन उन्होंने कही जो छूट गए थे वो आए। अब इसका मकसद तो अब आगे ही पता लगेगा, लेकिन जिस तरीके से वोटरों में उत्साह है यहाँ के बूथ पर आकर वोट डालने का, वो अपने आप में सुषमा अलग दिखाता है कि किस तरीके से इस मिल्कीपुर सीट का चुनाव कितना अहम है यहाँ के रहने वाले लोगों के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश के लिए।